हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास इंडियन इकोनॉमी की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी को इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को समझाऊंगा कि हमारे पास जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1956 की, यानी कि 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति 1956 की भारत में जो लागू की गई, उसमें क्या क्या चेंज किया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, कैसे कैसे हमने इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करा, जिससे हमारे देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो तेज़ी से हो सके, यानी कि आर्थिक विकास देश में बढ़ सके और हम देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण को बढ़ावा दे सकें। इन सभी को मैं जो है आपको समझाऊंगा 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू, 1956 की औद्योगिक नीति के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, तो ये जो है इसकी घोषणा 1956 में की गई, जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है। तो इसमें हमने इकोनॉमी की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी उद्योग हैं, उनको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया। ये एक इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, ये एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट बनता है। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था आपके लिए, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, जहां मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उसने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कैसे किया, मतलब सरकार हमारे औद्योगिकरण के लिए अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी क्यों निभाती है, क्यों सरकार ने अपना पहला कदम उठाया, उसके बारे में मैंने उसमें बताया। वो देख लीजिए, वो इससे थोड़ा रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें भी मैं समझा दूंगा आपको। वैसे तो हमने जो है एक तरीके से अगर एक नया इंडस्ट्रियल लेकर आना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आना है, औद्योगिकरण लेकर आना है, तो उसमें कोई भी प्राइवेट निजी क्षेत्र जो है हमारे देश में निवेश नहीं करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करी, डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट वहाँ पर इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। और हमारे देश में पुअर सेक्टर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमें जो है ज़रूरत पड़ी कि वो भी आए हमारे देश में, उनको भी इंक्लूड करा जाए। ये नहीं कि बस ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ जो महंगी बिकें और वही लोग खरीद पाएँ जिनके पास पैसा है। उन लोगों के बारे में भी सोच रहा है जिनके पास पैसे की कमी है, जो गरीब है, ऐसी भी चीज़ें बनाई जाएँ। तो उसके लिए गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्टिसिपेशन था। अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या 3 मेन पॉइंट्स थे। तो सबसे पहला पॉइंट है आपके पास कि हमने क्लासिफाइड कर दिया इंडस्ट्रीज़ को 3 फोल्ड में, यानी कि 3 श्रेणियों में हमने वर्गीकरण करा उद्योग का। पहली श्रेणी हमने क्या बनाई, पहली श्रेणी में के अंदर हमने जो है जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में हमने जो है कैटेगराइज डिवाइड किया कि हम सारी की सारी सार्वजनिक उद्योगों को एक अहम भूमिका देंगे, ठीक है। सार्वजनिक उद्योगों को एक अहम भूमिका देंगे। जितने भी आपके पास पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको हम एक मेन जो है रोल देंगे और वो डोमिनेट करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, जिसमें हमने 17 इंडस्ट्रीज 17 उद्योगों को रखा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने बनाया जिसमें हमने जो है निजी क्षेत्र प्लस सार्वजनिक क्षेत्र जो है, सार्वजनिक यानी कि प्राइवेट प्लस पब्लिक, दोनों को हमने जो है इंक्लूड करा है इकोनॉमी में। दोनों तरीके के सेक्टर्स को हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर निजी के पास 12 और मैंने सार्वजनिक के लिए अभी आपको बताया 17। तो 17 इंडस्ट्रीज, 17 उद्योग जो थे वो हमने पब्लिक सेक्टर को दिए, सार्वजनिक क्षेत्र को दिए, और जो 12 उद्योग थे वो निजी क्षेत्र के पास थे। और वो निजी क्षेत्र के पास ऐसे थे कि वहाँ पर जो मेन रोल है वो सार्वजनिक क्षेत्रों का रहेगा, पब्लिक सेक्टर का रहेगा, और जो सेकेंडरी फंक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर करेगा। मतलब एक तरीके से मेन रोल रहा गवर्नमेंट का भी इसमें। इन 12 इंडस्ट्रीज में जो हमने प्राइवेट को दी, उसमें गवर्नमेंट का मेन रोल है, और बाकी जो सेकेंडरी रोल है वो दिया गया किसको, हमने निजी क्षेत्र को दे दिया गया। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है, मतलब वो एक तरीके से प्रत्यक्ष भागीदारी निभा रहा है। और हमने थर्ड इसको कैटेगरी में डिवाइड करा, जहाँ पर हमने इन दोनों कैटेगरी यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी को मिलाकर हमने जो है थर्ड कैटेगरी बनाई। तो इसका तो मैं कुछ मतलब सेंस नहीं समझूंगा, क्योंकि दोनों ही मतलब पहले ही आप बना चुके हैं, तो उसको क्यों बना रहे हैं तो पता नहीं, लेकिन ये बनाया गया, ठीक है। तो पहला बनाया गया जिसमें आपने सारी की सारी जितनी भी पब्लिक सेक्टर हैं उनको रखा गया। फिर उसके बाद आपने पब्लिक प्लस प्राइवेट बनाया, जिसमें पब्लिक को जो है वो ज़्यादा डोमिनेंस दिया, ज़्यादा पावर दी उनको, है ना। और जो निजी क्षेत्र है उसको एक तरीके से सेकेंडरी रोल दिया गया, यानी द्वितीयक भूमिका दी गई। और तीसरा आपने बनाया जहाँ पर आपने दोनों तरीके की इंडस्ट्रीज़ को मिक्स रखा, और जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ज़्यादा थे, ठीक है। ये क्यों किया गया, मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई थी, अभी मैंने आपको बताया भी है। नेक्स्ट है
हमने जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग स्टार्ट करी, औद्योगिक लाइसेंसिंग। देखिए क्या होता है, अगर आप किसी को लाइसेंस देते हैं तो क्या आती है, समानता आती है, समानता, इक्वालिटी आती है। जैसे अगर मेरे पास किसी बिजनेस को स्टार्ट करने का लाइसेंस है और दूसरे के पास भी वही लाइसेंस है, तो हम लोग एक जैसा बिजनेस अपना रहे हैं, मतलब हम लोग अपने बिजनेस में एक कुछ चेंज नहीं कर सकते। और होगा ये कि कोई भी अपना मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर पाएगा और एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट वहाँ पर नहीं हो पाएगी। लाइसेंस देंगे आप, मोनोपोली क्रिएट होगी लाइसेंस की, लेकिन सबको ही दे रहे हैं आप, तो मोनोपोली क्रिएट नहीं होगी, ठीक है ना। और एक तरीके से इंडस्ट्रियल से अगर हम लाइसेंसिंग देंगे तो लोगों को एक इंपॉर्टेंस, फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस आएगी, कि उनकी महत्वता की भावना आएगी कि भाई उन्हें भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है प्राइवेट क्षेत्र जो है, मतलब जो प्राइवेट क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र है, वो हमारे देश में ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाएगा। तो इसलिए हमने लाइसेंसिंग को स्टार्ट किया। थर्ड पॉइंट है कि हमने जो है स्टार्ट किया इंडस्ट्रियल कंसेशन, यानी औद्योगिक रियायतें देना हमने स्टार्ट किया। औद्योगिक रियायतों का मतलब क्या होता है, देखिए अगर इंडस्ट्रीज़ को हमें जो है एक तरीके से बढ़ावा देना है, प्रमोट करना है, तो अगर मैं बिज़नेस क्यों खोलूँगा, आप बिज़नेस क्यों खोलोगे, आप बिज़नेस जब खोलोगे जब बिज़नेस में आपका फ़ायदा हो रहा होगा या मेरा फ़ायदा हो रहा होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोग जो है अगर कोई भी अपना बिज़नेस खोलता है तो सबसे पहली बात हम उसे जो है टैक्स में, कर में जो है छूट देंगे, जो टैक्स है उसमें उसे छूट दी जाएगी, टैक्स कम देना होगा। भाई बहुत अच्छी बात है, हम इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं तो उसके लिए हमें जो है कम से कम टैक्स भी देना पड़ेगा, ये हमारे लिए एक बेनिफिटेबल चीज़ है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने समझाया कि आपको जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में भी कंसेशन देंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली भी आपको जो है सस्ते दामों पर हम जो है प्रोवाइड कराएंगे, बिजली, ठीक है, बिजली हम आपको जो है सस्ते दरों पर उपलब्ध करवा देंगे, जिससे अगर आप फैक्ट्रीज वगैरह में बिजली यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपको कम दाम में जो है वो बिजली मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट हुआ। तो मैंने आपको यहाँ 3 बेनिफिट समझाया और ये 3 बेनिफिट उस वक्त, ये 3 पॉइंट जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए मेन थे। बाकी मैं अब आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं, उनको हमने कैसे साथ लेकर चले और कैसे इंडस्ट्रियल का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको हमने इकॉनमी में बिल्डअप किया और बड़ा किया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की क्या थी, उनके मेन 3 समरी में मैंने पॉइंट बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया मैं, बस आपको बताया कि क्या होता है, क्या क्या किया गया इसके अंदर, वो जो मेन बातें थी वो मैंने आपको समझाया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके मुझे बताइए आप सभी कि आपका कोई अगर डाउट है, कोई सुझाव है मेरे लिए तो आप बता सकते हैं, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ऐसी नॉलेजेबल वीडियो, अपने दोस्तों तक नॉलेजेबल वीडियो पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।